बहलोल दाना, तारीख और हकीकत। बहलोल दाना, जिनका असल नाम उवैब बिन उमरो था, इस्लामी तारीख के एक मशहूर सूफी और दानिश्वर है। उनका ज़माना अब्बासी खिलाफत के दौर से ताल्लुक़ रखता है और वो खलीफा हारून अल रशीद के दौर के मरूफ शख्सियात में से एक थे। बहलोल दाना को उनकी अक्ल व दानिश, सूफियाना मिजाज और हिकमत भरी बातों की वजह से बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इब्तिदाई जिंदगी। बहलोल दाना का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ और बावकार ख़ानदान से था। उनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो एक इल्मी माहौल में परवान चढ़े और शुरू से ही इल्म व हिकमत की तलाश में लगे रहे। उनके ख़ानदान के अफराद ने उन्हें मजहब और इल्म के मैदान में आगे बढ़ने की तरगीब दी और बहलोल दाना ने भी अपनी जिंदगी को इसी राह में वक्फ कर दिया। अब्बासी खिलाफत और बहलोल दाना। बहलोल दाना का दौर अब्बासी खिलाफत के उरूज का दौर था। अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद ने अपने दौर में बहुत सी इल्मी और सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया और बहलोल दाना जैसे अफराद इस दूर की नुमाया शख्सियात में शामिल थे। बहलोल दाना का खलीफा हारून अल रशीद से भी गहरा ताल्लुक़ था। कहा जाता है कि हारून अल रशीद बहलोल की हिकमत और दानिशमंदी से बहुत मुतासिर थे। बहलोल दाना की शख्सियत। बहलोल दाना की शख्सियत एक अजीब व गरीब मगर हिकमत भरी थी। वो दुनियावी माल और दौलत और ऐश व आराम से दूर रहते थे और एक सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह देते थे। उनका अंदाज और बात करने का तरीका आम लोगों से मुख्तलिफ था। वो अक्सर अपनी बातों को अजीब व गरीब मिसालों और कहानियों के जरिए समझाते थे, जिससे लोग उनकी बातों को आसानी से समझ लेते थे। हिकमत भरी बातें और नसीहतें। बहलोल दाना की हिकमत भरी बातें और नसीहतें आज भी लोगों के दिलों पर नक्श हैं। उनके बहुत से वाक़यात और कहानियाँ इस्लामी तारीख में मशहूर हैं, जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर लोगों को अहम सबक सिखाए। एक मशहूर वाक़या यह है कि एक दिन बहलोल दाना बाजार में गए और एक अजीब व गरीब काम किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई इस लकीर को छोटा कर दे बगैर इसे मिटाए तो वो इनाम पाएगा। इस पर एक शख्स आया और उसने एक बड़ी लकीर खींच दी, जिससे पहली लकीर खुद ब खुद छूटी हो गई। इस मिसाल के जरिए बहलोल ने लोगों को दुनियावी ख्वाहिशात और हिर्स व हवस के बारे में अहम सबक सिखाया। बहलोल दाना की सादगी। बहलोल दाना की जिंदगी सादगी और कनात की मिसाल थी। वो दुनियावी माल और दौलत से बेनियाज थे और हमेशा अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में गुजारा और लोगों को भी इसी राह पर चलने की नसीहत की। इंसाफ का मफहूम। एक दिन खलीफा हारून अल रशीद ने बहलोल दाना से पूछा, इंसाफ क्या है? बहलोल ने कहा, इंसाफ वो है जो हर किसी को इसका हक दे, खा वो छोटा हो या बड़ा। खलीफा ने मजीद वजाहत चाही तो बहलोल ने कहा, अगर तुम्हारे दो गुलाम हों और एक तुम्हें रोजाना अच्छी खिदमत मुहैया करे जबकि दूसरा नाफरमान हो, तो इंसाफ ये है कि तुम अच्छे गुलाम को इनाम दो और नाफरमान को सजा। दुनिया की हकीकत। एक बार बहलोल दाना को किसी ने देखा कि वो कब्रिस्तान में बैठे हैं और वहां मौजूद कब्रों की मिट्टी को हाथों से उठाकर फेंक रहे। किसी ने पूछा, ए बहलोल, तुम यहां क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, मैं दुनिया की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह मिट्टी हर दफा मेरे हाथों से निकल जाती है। इस वाक़ये से बहलोल ने दुनिया की बेसबात और आर्जी होने का सबक दिया। दुनियावी दौलत की हकीकत। बहलोल दाना के एक वाक़ये में कहा जाता है कि वो एक दिन बाजार में गए और लोगों से कहा कि वो उनके साथ तिजारत करें। लोग हैरान हुए और पूछा कि वो क्या बेच रहे हैं। बहलोल ने कहा, मैं दुनिया की आर्जी दौलत और ऐश व आराम को बेच रहा हूं। ये सब कुछ फानी है, इसे खरीद कर आप अपनी आखिरत खराब न करें। लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन बहलोल दाना ने उन्हें दुनिया की हकीकत बता दी। खलीफा हारून अल रशीद और बहलोल। एक मर्तबा खलीफा हारून अल रशीद बहलोल दाना के पास आया और कहा, बहलोल, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे महल की छत गिर गई है। बहलोल ने जवाब दिया, ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी हुकूमत का खात्मा करीब है। खलीफा ये सुनकर परेशान हुआ और उसने बहलोल से दुआ की दरख्वास्त की। बहलोल ने कहा, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने अमाल को दुरुस्त करो ताकि अल्लाह तुम्हारी हुकूमत को बरकरार रखे। अल्लाह की रजा पर राजी रहना।
बहलोल दाना एक दिन एक तंगदस्त शख्स के पास गए और उससे पूछा, क्या तुम अल्लाह की रजा पर राजी हो? इस शख्स ने कहा, मैं कैसे राजी रह सकता हूं जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहलोल ने जवाब दिया, अगर तुम अल्लाह की रजा पर राजी नहीं हो तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। खुशी का राज अल्लाह की रजा में है, न कि दुनियावी दौलत में। अक्ल का मकाम। एक दिन एक आलम दीन ने बहलोल दाना से कहा, ए बहलोल, तुम्हारी बातें लोगों को समझ नहीं आती, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? बहलोल ने जवाब दिया, अक्ल का मकाम वही है जो दिल में हो, और दिल की बातें सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो। नियत की अहमियत। एक बार बहलोल दाना ने एक शख्स को देखा जो नमाज पढ़ रहा था लेकिन इसका दिल कहीं और था। बहलोल ने इसे नसीहत करते हुए कहा, नमाज वो है जिसमें दिल और दिमाग भी अल्लाह के साथ हो, वरना ये सिर्फ एक जिस्मानी हरकत बनकर रह जाएगी। इस वाक़ये से उन्होंने नियत की अहमियत को उजागर किया। खलीफा की मुशावरत। एक दिन खलीफा हारून अल रशीद ने बहलोल दाना से मशवरा लिया कि वो अपने लिए कौन सा कला बनवाए जो इसे दुश्मनों से महफूज रख सके। बहलोल ने कहा, ऐसा कला बनाओ जो अल्लाह के खौफ और तकू की बुनियाद पर हो और उसकी दीवारें इंसाफ और अदल से बनी हो। ऐसा कला कभी भी मुनहदिम नहीं हो सकता और ना ही दुश्मन इस पर काबिज हो सकते हैं। खलीफा ये सुनकर गहरे गौर और फिक्र में डूब गया। दौलत का अंजाम। एक दिन बहलोल दाना को एक बहुत अमीर शख्स के जनाजे के पास देखा गया। लोगों ने पूछा, ए बहलोल, तुम यहां क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, मैं देख रहा हूं कि दौलत का अंजाम क्या होता है। ये शख्स दुनिया में इतनी दौलत जमा करता था लेकिन आज ये सब कुछ छोड़कर खाली हाथ जा रहा है। इस वाक़ये से बहलोल ने लोगों को याद दिलाया कि दुनिया की दौलत आखिरत में काम नहीं आती। अल्लाह पर भरोसा। एक दिन बहलोल दाना के पास एक शख्स आया और शिकायत की कि इसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलात हैं और इसे अल्लाह की मदद नहीं मिल रही। बहलोल ने कहा, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अल्लाह अपने बंदों को आजमाने के बाद उन्हें नवाजता है। तुम्हें सिर्फ सब्र और इस्तिकामत के साथ उसकी रजा पर राजी रहना है। इल्म और अमल का ताल्लुक। एक बार एक आलम दीन ने बहलोल दाना से कहा, तुम इल्म रखते हो फिर भी तुम्हारी हालत ऐसी है। बहलोल ने जवाब दिया, इल्म का मकसद अमल है और अमल का मकसद अल्लाह की रजा है। अगर इल्म सिर्फ बातों तक महदूद रहे और अमल ना हो तो ये इल्म बेकार है। इस वाक़ये से बहलोल ने अमल की अहमियत को उजागर किया। गुरूर का अंजाम। बहलोल दाना एक दिन एक मुतकब्बिर शख्स के पास गए और इसे नसीहत की कि वो अपनी दौलत और ताकत पर गुरूर न करे। इस शख्स ने बहलोल की बात को नजरअंदाज किया। कुछ अरसे बाद इस शख्स का अंजाम बहुत बुरा हुआ और वो सब कुछ खो बैठा। लोगों ने बहलोल से पूछा, ये क्यों हुआ? बहलोल ने जवाब दिया, गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह को वही बंदे पसंद हैं जो आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करते हैं। आखिरत की तैयारी। बहलोल दाना एक दिन एक ऐसे शख्स से मिले जो दुनियावी चीजों में मगन था। बहलोल ने इससे पूछा, क्या तुमने अपनी आखिरत के लिए कोई तैयारी की है? इस शख्स ने जवाब दिया कि वो अभी दुनियावी मामलात में मसरूफ है और बाद में आखिरत की तैयारी करेगा। बहलोल ने कहा, आखिरत की तैयारी हमेशा मुकद्दम होनी चाहिए क्योंकि मौत का वक्त मालूम नहीं। रिस्क की हकीकत। एक दिन बहलोल दाना ने एक शख्स को देखा जो अपनी रोजी के बारे में परेशान था। बहलोल ने कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी है। अल्लाह ने हर जानदार के लिए रिस्क मुकर्रर किया है और वो इसमें कमी या ज़्यादती नहीं करता। इस वाक़ये से बहलोल ने लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम दी। हक गोई की अहमियत। बहलोल दाना हमेशा हक बात कहने में मशहूर थे। एक दिन एक शख्स ने उनसे पूछा कि हक बात कहना क्यों जरूरी है। बहलोल ने जवाब दिया, हक बात कहना अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल अमल है। जो शख्स हक कहता है वो अल्लाह के नजदीक मुकर्रब होता है और वही आखिरत में कामयाब होता है। सादगी की खूबी। बहलोल दाना हमेशा सादगी इख्तियार करते थे। एक दिन लोगों ने उनसे पूछा कि वो इतने सादा क्यों हैं। बहलोल ने कहा, सादगी इंसान को अल्लाह के करीब करती है और दुनियावी आसाइशों से दूर रखती है। सादगी अपनाने वाला शख्स हमेशा खुश और मुतमईन रहता है।
लोगों की खिदमत। बहलोल दाना हमेशा लोगों की खिदमत में मशगूल रहते थे। एक दिन एक शख्स ने उनसे पूछा कि वो क्यों लोगों की खिदमत करते हैं। बहलोल ने कहा, लोगों की खिदमत अल्लाह की रजा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। जो शख्स दूसरों की मदद करता है, अल्लाह इसकी मदद करता है। गधे का सबक आमोज किस्सा। एक दिन बहलोल दाना बाजार से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स अपने गधे को बहुत बुरी तरह मार रहा है और गधा चलने के बजाय बैठा हुआ था। बहलोल ने इस शख्स से पूछा, तुम गधे को क्यों मार रहे हो? इस शख्स ने जवाब दिया, ये गधा बहुत जिद्दी है, चलता नहीं है। बहलोल ने कहा, तुमने कभी गौर किया कि ये गधा क्यों नहीं चलता? शायद तुम इस पर ज्यादा बोझ लाद रहे हो या इसे सही तरीके से हाँक नहीं रहे। इस शख्स ने बहलोल की बात सुनी और गधे पर से कुछ बोझ कम किया और नरमी से इसे चलने को कहा। गधा फौरन खड़ा हो गया और चलने लगा। इस वाकये से बहलोल ने लोगों को सिखाया कि जुल्म और जबरदस्ती से कभी कोई काम नहीं होता, बल्कि नरमी और समझदारी से मामलात को हल करना चाहिए। अल्लाह के राज। एक दिन बहलोल दाना के पास एक आलम दीन आया और उसने कहा, ए बहलोल, तुम अल्लाह के बहुत करीब हो, क्या तुम्हें कभी अल्लाह के राजों का इल्म हुआ? बहलोल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अल्लाह के राजों को जानना किसी इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी हिकमत पर यकीन करना चाहिए। अल्लाह की हर बात में एक मसलहत होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। इस वाक़ये ने लोगों को अल्लाह की हिकमत और उसके राजों पर भरोसा करने की अहमियत को उजागर किया। मौत की हकीकत। बहलोल दाना एक दिन एक कब्रिस्तान में गए और वहां बैठकर गौर व फिक्र करने लगे। लोगों ने पूछा, ए बहलोल, तुम यहां क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि मुझे याद रहे कि मौत कितनी करीब है और हमें हमेशा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। ये कब्रें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में कुछ भी दायमी नहीं है और हमें अपनी आखिरत के लिए अमल करना चाहिए। इस वाक़ये ने लोगों को मौत की हकीकत और आखिरत की तैयारी की अहमियत को समझाया। सच्चाई की ताकत। एक बार बहलोल दाना के सामने एक झगड़ा पेश आया। लोग एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे थे और किसी भी फरीक को सही समझ नहीं आ रहा था। बहलोल ने दोनों फरीकैन को गौर से सुना और कहा, जो शख्स सच बोलेगा अल्लाह इसकी मदद करेगा। दोनों फरीकैन ने बहलोल की बात को तस्लीम किया और सच्चाई को कबूल किया, जिससे झगड़ा खत्म हो गया। इस वाक़ये से बहलोल ने सच्चाई की ताकत को वाज़ेह किया और बताया कि सच बोलने वाला हमेशा कामयाब होता है। आजिज़ी की फजीलत। बहलोल दाना हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करते थे। एक दिन एक शख्स ने उनसे पूछा, ए बहलोल, आपके पास इल्म और हिकमत है, फिर भी आप इतने आजिज़ क्यों हैं? बहलोल ने जवाब दिया, आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब करती है और तकब्बुर इसे अल्लाह से दूर कर देता है। जो शख्स आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह इसे बुलंद मकाम अता करता है। इस वाक़ये ने लोगों को आजिज़ी और इंकिसारी की अहमियत को समझाया। दुनिया की मोहब्बत का अंजाम। एक दिन बहलोल दाना ने देखा कि एक शख्स दुनिया की मोहब्बत में इस कदर मगन है कि वो अपनी आखिरत को भूल चुका है। बहलोल ने इस शख्स को नसीहत की, दुनिया की मोहब्बत आर्जी है और आखिरत दायमी है। जो शख्स दुनिया के पीछे भागता है वो अपनी आखिरत को खो देता है। हमें दुनिया की मोहब्बत से बचना चाहिए और आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। इस वाक़ये से बहलोल ने लोगों को दुनिया की मोहब्बत से बचने और आखिरत की तैयारी की नसीहत की। अल्लाह की मदद पर यकीन। बहलोल दाना एक दिन एक ऐसे शख्स से मिले जो अपनी मुश्किलात से बहुत परेशान था। इस शख्स ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ लेकिन मेरी मुश्किलात खत्म नहीं होती। बहलोल ने कहा, अल्लाह की मदद पर यकीन रखो, वो अपने बंदों को आजमाता है और फिर उनकी मदद करता है। मुश्किलात में सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। इस वाक़ये ने लोगों को अल्लाह की मदद पर यकीन रखने की तालीम दी। नसीहत की कबूलियत। एक दिन बहलोल दाना एक शख्स को नसीहत कर रहे थे लेकिन वो शख्स नसीहत को कबूल नहीं कर रहा था। बहलोल ने कहा, नसीहत कबूल करने वाले के लिए होती है और जो इसे रद्द करता है वो अपनी भलाई से महरूम हो जाता है। नसीहत को सुनने और इस पर अमल करने से इंसान की जिंदगी में बेहतरी आती है। इस वाक़ये से बहलोल ने लोगों को नसीहत की अहमियत को समझाया। दरवेश की दुआ।
ایک بار بہلول دانا ایک درویش سے ملے جو اللہ کی محبت میں مگن تھا۔ بہلول نے اس سے پوچھا، اے درویش، تم اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ درویش نے کہا، میں اللہ سے صبر، شکر اور محبت مانگتا ہوں تاکہ میں دنیا کی فتنوں سے بچ سکوں اور آخرت میں کامیاب ہو سکوں۔ اس واقعے نے لوگوں کو دعا کی طاقت اور اللہ سے صبر و شکر مانگنے کی اہمیت کو سمجھایا۔ اخلاص کا درس۔ ایک دن بہلول دانا کے پاس ایک شخص آیا جو اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ بہلول نے کہا، نیکی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف۔ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والا اللہ کے نزدیک عزیز ہوتا ہے اور وہی حقیقی کامیاب ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیم۔ ایک دن بہلول دانا کے سامنے ایک شخص آیا جو دنیا کی مال و دولت میں بہت مگن تھا۔ اس نے بہلول سے پوچھا، اے بہلول، دنیا کی دولت اور عیش و آرام کی کیا حیثیت ہے؟ بہلول نے جواب دیا، دنیا کی دولت عارضی ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل اصل کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کو اہمیت دیتا ہے اور دنیا کی دولت کو پس پشت ڈال دیتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس واقعے نے لوگوں کو اللہ کے حکم کی تعمیل اور دنیا کی عارضی حیثیت کو سمجھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ موت کا استقبال۔ بہلول دانا کے پاس ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے بہلول، میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے اس کا خوف ستاتا ہے۔ بہلول نے جواب دیا، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اسے اللہ کی طرف سے ایک حقیقت سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ موت ہر انسان کا مقدر ہے اور ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اس واقعے نے لوگوں کو موت کے خوف سے نجات حاصل کرنے اور آخرت کی تیاری کی اہمیت کو سمجھنے کی تعلیم دی۔ لالچ کا انجام۔ ایک دن بہلول دانا کے پاس ایک شخص آیا جو لالچ میں مبتلا تھا اور دوسروں کی دولت پر نظر رکھتا تھا۔ بہلول نے اس سے کہا، لالچ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچاتا ہے۔ جو شخص لالچ سے بچتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس واقعے نے لوگوں کو لالچ کے نقصانات اور اللہ کی رضا کے حصول کی اہمیت کو واضح کیا۔ اللہ کی قدرت۔ ایک دن بہلول دانا ایک خوبصورت باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، یہ باغ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو خوبصورتی اور نعمتوں سے بھر دیا ہے تاکہ ہم اس کی عظمت کو پہچان سکیں۔ اللہ کی قدرت کو سمجھنا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس واقعے نے لوگوں کو اللہ کی قدرت اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سچائی کا درس۔ بہلول دانا کے پاس ایک دن ایک جھوٹ بولنے والا شخص آیا اور اس نے بہلول سے کہا، اے بہلول، کیا جھوٹ بولنے میں کوئی نقصان ہے؟ بہلول نے کہا، جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور جو شخص سچائی کا دامن تھامتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس واقعے نے لوگوں کو سچائی کی اہمیت اور جھوٹ کے نقصانات کو سمجھنے کی تعلیم دی۔ غربت کا صبر۔ ایک دن بہلول دانا کے پاس ایک غریب شخص آیا اور اس نے کہا، اے بہلول، میں غربت میں مبتلا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بہلول نے کہا، غربت میں صبر کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہوتا ہے۔ اللہ صابر بندے کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین انعامات عطا کرتا ہے۔ نیکی کا اجر۔ بہلول دانا کے پاس ایک دن ایک نیک شخص آیا اور اس نے کہا، اے بہلول، میں نیکی کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ بہلول نے جواب دیا، نیکی کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ دنیا میں اگرچہ تمہیں اس کا اجر نظر نہیں آتا لیکن اللہ تمہیں آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا کرے گا۔ اس واقعے نے لوگوں کو نیکی کرنے اور اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ سمجھنے کی تعلیم دی۔ دعا کی قبولیت۔ ایک دن بہلول دانا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے بہلول، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہلول نے کہا، اللہ ہر دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ کبھی وہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور کبھی اس میں تاخیر کرتا ہے تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اور تمہاری ایمان کی مضبوطی کو پرکھے۔ دوسروں کی مدد۔ بہلول دانا کے پاس ایک دن ایک شخص آیا جو دوسروں کی مدد کرنے سے کتراتا تھا۔ بہلول نے اس سے کہا، دوسروں کی مدد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔
बादशाह की आजमाइश। एक दिन बहलोल दाना शहर के एक बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने बहलोल से मजाक के अंदाज में पूछा, ए बहलोल, तुम्हारे ख्याल में इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बहलोल ने फौरन जवाब दिया, ए बादशाह, सबसे ताकतवर वो है जो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकता है और अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। दुनिया की ताकत आर्जी है, लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा कायम रहती है। बादशाह ने बहलोल के इस जवाब पर गौर किया और उसके बाद अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश की। कबूतर और दाना। एक दिन बहलोल दाना एक बाग में बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक कबूतर अपना घोंसला बना रहा है। बहलोल ने कहा, यह कबूतर अपने घोंसले के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये दुनिया आर्जी है और एक दिन इसे ये सब कुछ छोड़ना होगा। इंसान को भी चाहिए कि वो अपनी आखिरत के लिए मेहनत करे, क्योंकि यही असल कामयाबी है। मोहब्बत इलाही की हकीकत। एक दिन बहलोल दाना के पास एक शख्स आया और उसने बहलोल से पूछा, ए बहलोल, मोहब्बत इलाही की हकीकत क्या है? बहलोल ने कहा, मोहब्बत इलाही वो है जो इंसान को दुनिया की तमाम मोहब्बतों से आजाद कर देती है। जब इंसान अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो दुनिया की फानी चीजों की तरफ मुतवज्जे नहीं होता और सिर्फ अल्लाह की रजा की फिक्र करता है। सब्र का इम्तिहान। एक दिन बहलोल दाना के पास एक शख्स आया जो अपनी मुश्किलात से बहुत परेशान था। इसने बहलोल से कहा, ए बहलोल, मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं? बहलोल ने जवाब दिया, अल्लाह अपने बंदों को सब्र के इम्तिहान में डालता है ताकि वो अपनी ईमान की मजबूती को साबित कर सके। सब्र करने वाले को अल्लाह की जानिब से इनामात मिलते हैं और वो आखिरत में कामयाब होता है। बादशाह का इम्तिहान। एक दिन बहलोल दाना ने एक बादशाह से मुलाकात की और इसे कहा, ये बादशाह, तुम्हारी सल्तनत कितनी बड़ी है? बादशाह ने फख्र से कहा, मेरी सल्तनत जमीन के बड़े हिस्से पर फैली हुई है। बहलोल ने कहा, अल्लाह की सल्तनत आसमान और जमीन पर है और वही हकीकी बादशाह है। तुम्हारी बादशाहत आर्जी है, लेकिन अल्लाह की बादशाहत हमेशा कायम रहने वाली है। आखिरी अयाम। बहलोल दाना के आखिरी अयाम भी उनकी हिकमत भरी जिंदगी का तसलसल थे। वो दुनियावी जिंदगी से बिल्कुल बेनियाज हो चुके थे और अपने अल्लाह के कुर्ब के ख्वाह थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात भी लोगों को नसीहतें करने और अल्लाह ताला की इबादत में गुजारे। नतीजा। बहलोल दाना की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि हकीकी खुशी और सुकून अल्लाह की रजा में है, न कि दुनियावी माल और दौलत में। उनकी हिकमत भरी बातें और नसीहतें आज भी हमारे लिए मशल्ला है। बहलोल दाना की सादगी, कनात और दुनियावी माल और दौलत से बेनियाजी हमारी जिंदगियों के लिए एक मिसाल है। हमें चाहिए कि हम भी उनकी तरह दुनिया की आर्जी खुशियों के पीछे ना भागें, बल्कि अपनी आखिरत की तैयारी करें और अल्लाह की रजा को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। बहलोल दाना की हिकमत भरी जिंदगी और उनकी नसीहतें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया की आर्जी चीजों के पीछे भागने की बजाय हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए।